महाकुंभ में संत रूप में मिले आईआईटी बॉम्बे के इंजीनियर अभय सिंह को पागल कहने वाले उनकी असली कहानी जान चौंक जाएंगे। आईआईटी मुंबई से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद साधु जीवन अपनाने वाले अभय सिंह की कहानी जानिए, कैसे उन्होंने विज्ञान छोड़कर वैराग्य का मार्ग चुना। आईआईटी मुंबई से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद जब अभय सिंह ने विज्ञान की दुनिया में अपने पंख नहीं फैलाए बल्कि संतनीय फफकपन और वैराग्य का जीवन चुन लिया, तब से वह एक अनूठी मिसाल बन गए हैं। आधुनिक तकनीक और विज्ञान की चकाचौंध को छोड़कर अध्यात्म की शरण में आए अभय सिंह ने अपनी अलग राह बनाई है। महाकुंभ में उनके आगमन के साथ ही उनकी कहानी ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। रुद्राक्ष की माला और शांत चेहरे के साथ अभय सिंह का साधु जीवन हर किसी के लिए जिज्ञासा का विषय बन गया है। उनका जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो भौतिक सुखों से परे। इस खबर में आगे जानिए उन्होंने हमें क्या क्या बताया। उन्होंने आगे कहा कि प्रश्न से ही कोई यात्रा शुरू होती है। मेरे मन में भी कई प्रश्न थे। आईआईटी जाने के बाद मेरे मन में भी प्रश्न आया कि अब लाइफ में क्या करूं। कुछ ऐसा ढूंढना था कि आजीवन कर सकूं। मैं भी डिप्रेशन में आया था। फिर कई सवाल आए कि इस जिंदगी में क्या है, आगे क्या करूं। बीच में मेंटल हेल्थ का भी सवाल आया। एंजाइटी और टेंशन जीवन में आती है। मैं भी भारी डिप्रेशन में आ गया था। बचपन में ख्याल आता था कि मैं घर से भाग जाऊं। उन्होंने कहा, मेरे परिवार की बिल्कुल अलग स्टोरी है। मुझे बचपन में ख्याल आता था कि मैं घर से भाग जाऊं क्योंकि मैं परिवार से परेशान था। उनकी अलग टाइप की सोच थी। फोटोग्राफी की तरह मुड़ा तो उसमें भी मैंने टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की। आईआईटी करने के बाद जब फोटोग्राफी शुरू हुई तो परिवार वालों को लगा कि यह पागल हो गया है। मेरी 2-3 टाइप की हंसी है। एक हंसी होती है जो खेल खेल में होती है, एक ब्लिसफुल है। मुझे घर से दूर जाना था, इसलिए मैंने आईआईटी मुंबई को चुना और मुझे अच्छा लगा। जीवन में मौज मस्ती की, लेकिन मैं वह बताना नहीं चाहता क्योंकि अगर मैं वह जर्नी बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, संत समाज को भी बुरा लगेगा। मैं अटकना नहीं चाहता, मैं रुकना नहीं चाहता। जब आदमी कहीं भी नहीं अटकता तब वह मुक्त हो जाता है। अभय सिंह के गुरु ने क्या कहा। अभय के गुरु सोमेश्वरपुरी ने कहा, मैंने इससे कई लोगों से मिलाया, अघोरियों से मिलाया, जूना अखाड़ा के महात्माओं से मिलाया और इंडिपेंडेंट साधु जो 20-20, 30-40 साल से साधना कर रहे हैं उनसे मिलवाया। मैं आने वाले दिनों में अभय सिंह को देश के सबसे बड़े संत के तौर पर देख रहा हूँ।